जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 54। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिः तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य योग की शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, क्योंकि आप सभी जीवित प्राणियों की इंद्रियों पर शासक हैं, इसलिए आपको केशव कहा जाता है। हे केशव, क्या आप कृपया मुझे पहले बताए गए स्थित प्रज्ञ के बारे में और अधिक समझा सकते हैं? क्या आप कृपया पूरी तरह से बता सकते हैं कि स्थित प्रज्ञ की विशेषताओं की व्याख्या क्या है, जो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखता है और उस मन को आत्मा पर निरंतर ध्यान में लगाता है? एक स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? एक स्थित प्रज्ञ कैसे व्यवहार करता है? एक स्थित प्रज्ञ कैसे कार्य करता है? एक स्थित प्रज्ञ कैसे देखभाल करता है और शारीरिक संबंधित अभ्यास करता है? स्थित प्रज्ञ के मन में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह उन पर कृपा करके इन विवरणों के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करें। आइए हम अच्छे लोगों, ज्ञानमय लोगों और महान व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए निरंतर प्रयास करें और उन्हें प्रेरणा के रूप में लेते हुए उनकी महान प्रथाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द
याद आते हैं माम एकम शरणम व्रजा 1866 कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचाह 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा। हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा आठवां वादा। हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिः तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। ॐ स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिः तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।